बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 का जो आखिरी टॉपिक है जी वो है थिंकिंग प्रोसेसेस। एक तो उसने प्लूरल यूज़ किया जी यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेसेस, तो इसका मतलब देयर शुड बी मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि वो आगे कैसे लेके चलता है। इंट्रा पर्सनल जो कम्युनिकेशन थी वो बेसिकली उसमें एक जो मेन चीज़ थी वो थी थिंकिंग, क्योंकि बंदा जब थिंकिंग कर रहा होता है तो वो भी क्या कर रहे हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। थिंकिंग क्या है जी? इज़ अ मेंटल एक्टिविटी विच कंटिन्यूज इवन व्हेन वन इज स्लीपिंग। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि कोई भी बंदा सोच के नहीं सोचता। आप ये नहीं कहते, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप पहले ये सोचेंगे मैंने क्या सोचना है। थॉट्स कम टू योर माइंड। अगर आप सो भी रहे हैं तो थिंकिंग प्रोसेस चलता रहता है। किसी भी प्रॉब्लम का जब आप सोल्यूशन डेवलप करते हैं तो जस्ट आपके जहन में सिर्फ प्रॉब्लम होती है। अब आप कभी गौर करें तो जो उसका सोल्यूशन डेवलप होता है वो कोई काउंटिंग इक्वेशन या कोई वेरिएबल्स आप ऐड नहीं कर रहे होते। जस्ट ऑल ऑफ सडन वो एक आइडिया जो है वो ब्लिंक करता है, आपके जहन में जो है वो ऑटोमेटिकली एक सोल्यूशन आ जाता है। अब वो सोल्यूशन कैसे आता है? बस अल्लाह ताला की तरफ से आ जाता है। तो एक्चुअली यू हैव टू बिल्ड द एबिलिटी टू थिंक। हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम में दो मेजर फ्लॉज है वो ये हैं कि स्टूडेंट को शुरू से ही क्वेश्चन करने की आदत नहीं डाली जाती, उसको कॉपी करने की आदत डाली जाती है। मतलब अगर आप सोचें तो आपको बचपन में क्या किया जाता था, आपने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, ABC लिखनी है या अलिफ बे लिखना है तो आपको डॉट्स डाल दिए जाते थे और आप वो डॉट्स मिला के जो है वो स्केच बना देते थे, अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते थे। लेकिन कभी भी आपने सोचा नहीं है कि ये क्या है। मतलब अगर आप सोचते या आपके जहन में क्वेश्चन डाला जाता तो क्वेश्चन ये होता जी कि बे का नुक्ता नीचे क्यों है और नून का नुक्ता ऊपर क्यों होता है, या अल्फ़ाबेट्स का इटसेल्फ क्या मीनिंग है। तो सवाल करने से ही, अब सवाल आप तभी करेंगे जब आप सोच सकते हैं, जब आपको सोचने की आदत डाली जाए। तो जितनी ज़्यादा आप थिंकिंग करते हैं उतने ज़्यादा आपके जहन में क्वेश्चंस आते हैं और जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करते हैं तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करता है। थिंकिंग इज सेड टू बी a constructive process that involves a number of mental activities such as deducing, नतीजे अखज़ करते हैं आप, extracting, मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं, रीजनिंग करते हैं, एनविजनिंग करते हैं, फ्यूचर विजन्स डेवलप करते हैं, जजिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग होती है, नए नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं। थिंकिंग इज बेसिकली अ कन्वर्सेशन बिटवीन आवर माइंड एंड आवर सेल्स। अपने आप से बात कर रहे होते हैं। आवर माइंड हैज द स्किल टू असेस फैक्ट्स एंड चूज व्हाट इज ट्रू और फॉल्स। थिंकिंग इज मोर डिफिकल्ट प्रोसेस देन फीलिंग। फीलिंग इज डिफरेंट एंड थिंकिंग इज डिफरेंट। फीलिंग ऑल ऑफ सडन डेवलप होती है, जबकि थिंकिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लॉजिकल प्रोसेस है। फीलिंग आपको एकदम से गुस्सा आ गया, ठीक है, थिंकिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म एनालाइज करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, अपनी गलती ढूंढेंगे, दूसरे की गलती पे फोकस करेंगे, तो हो सकता है एक स्टेज पे आपको लगे कि मेरा गुस्सा गलत था। तो फीलिंग जो है वो एक सिंपल प्रोसेस है, ऑल ऑफ सडन होता है, ऑटोमेटिक होता है, जबकि थिंकिंग जो है उसमें बहुत सी लॉजिक्स जो है वो डेवलप हो रही होती हैं। इट रिक्वायर्स कमांड ओवर इम्पल्सिव इमोशंस एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स। थिंकिंग जो है वो बेसिकली जब तक आपको अपने इम्पल्सिव इमोशन से, जो ऑटोमेटिक इमोशंस हैं, जैसे गुस्सा है वो फीलिंग है, ठीक है, खुश होना एक फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स फीलिंग है, मतलब आपको किसी चीज़ की तलब है, ठीक है, लेकिन क्या वो लॉजिकल है? मतलब एक बंदा है वो नशा कर रहा है तो उसको नशे की तलब हो रही है, तो क्या वो ठीक है? थिंकिंग करेंगे तो वो गलत है, ठीक है। सिंस द dawn of human civilization, a lot of effort has been put in
to identify different thinking processes and their importance in private and public life. कि इंसान जो है वो सोचता कैसे है, इंसान बाकी जो क्या कहते हैं ना अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, जानवर हैं, ठीक है, तो इंसान उनसे बेहतर क्यों है? अल्लाह ताला इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा है? ठीक है, हम चीते से ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं सकते, हम ज़राफ़े से ज़्यादा लंबे नहीं हैं, हम हाथी से ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला हिसाब जो लेगा वो हमसे लेगा। वाई? अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, हम सोच सकते हैं, हम गलत और सही में फैसला कर सकते हैं। तो एक दिमाग एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि इंसान के पास है और वो उसके लिए जवाबदेह है। अब क्रिएटिव थिंकिंग को डिफाइन किया गया इज द प्रोसीजर वी फॉलो इन ऑर्डर टू डेवलप आइडियाज, नई चीज़ें जो है दैट आर यूनिक and exclusive, useful and worthy of future elaboration. It is described as an approach of looking at problems of or situations from a new standpoint that in turn proposes unorthodox solutions. यानी कि वो रवायती solutions नहीं होते, creative solutions होते हैं, नए आइडियाज हैं। और ये भी एक हमारा बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग ऑर्थोडॉक्स है, पाकिस्तानी जो जनरेशन है ना, वही रूटीन है हमारी, पढ़ने का तरीक़ाकार है, पढ़ाने का तरीक़ाकार है, सब हमें रूटीन में चल रहा है। सिंपल स्टूडेंट को भी बात वही समझ आती है जो एक ट्रेडिशनल वे से डिस्क्राइब की जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकर, एक थिंकर जो है वो क्रिएटिव कब होता है? क्रिएटिव थिंकर इज ऑलवेज क्यूरियस एंड लुक्स एट प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली सीए के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, आईसीएमए के स्टूडेंट्स के लिए, कि वो क्रिएटिव होने चाहिए। जितने वो क्रिएटिव होंगे उतने वो सक्सेसफुल होंगे। तो प्रॉब्लम्स को वो प्रॉब्लम कंसीडर नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटी कंसीडर करते हैं कि वो एक प्रॉब्लम का सलूशन डेवलप करेंगे तो उनकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आएगी। ही एंजॉयज taking challenges and is comfortable with imagination. A creative thinker challenges assumptions and does not give up that easily. ठीक है, जो उसने कोई भी चीज़ एजम्पशन ली हुई होती है वो उसको गिव अप नहीं करता, मतलब या अनऑर्थोडॉक्स है ना, रूटीन की बात नहीं है तो वो से लोग अपोज करते हैं उसको, लेकिन वो एकदम से गिव अप नहीं करता। क्रिएटिव पीपल आर सेल्फ गवर्निंग, अपने आप को वो खुद गाइडलाइन दे सकते हैं, एंड फ्री इन देयर जजमेंट्स, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते, एंड आर सेल्फ असर्टिव, खुद से अपने आप पे वो प्रेशर डालते हैं कि ये काम ऐसे करना है, डोमिनेंट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, प्रेफर कम्प्लेक्सिटी, जितनी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल हो उसको वो इंजॉय करते हैं। दे डेवलप द एबिलिटी टू डील विद एम्बिग्विटी, जहाँ पे एम्बिगुअस सिचुएशन आती है, क्लियर नहीं होता कुछ, तो उसको वो डील कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम जो है उसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, समझ नहीं आ रही इशू कहाँ पे है, ठीक है, तो वो उसको अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को भी जो है उनमें एबिलिटी होती है कि वो उसको डील कर सकते हैं। रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन लाइफ, तो क्रिएटिविटी का रोल बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में। नई नई चीज़ें जो, मतलब जैसे स्टीव जॉब्स था तो वो सक्सेसफुल क्यों था? क्योंकि उसने टच स्क्रीन का एक नया आइडिया दिया, ठीक है। नोकिया क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसने एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि वी आर जाइंट, हमारी प्रोडक्ट है वो बिक रही है, वो बिकती रहेगी, तो एक नई चीज़ को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी कंपनी जो है वो कोलैप्स कर रही थी। Have you ever realized whatever you see around you, the stuff that you use for work in everyday life, the conveyance you use for traveling from one place to another, are all the products of human thinking? सोचने की आदत डालें बेटा, जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। Believe it or not, we all are creative thinkers by nature. चाहे आपको अपने आप पे बिलीव ना भी हो,
यू आर अ क्रिएटिव थिंकर। ठीक है, तो असल बात है बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, जब आपको अपने आप पे यकीन होता है आप सब कुछ कर सकते हैं। टर्न ओवर द पेजेस ऑफ पास्ट and visualize the days of your childhood. It would give you the proof how you use your creative skills for doing simple things. But the misery with this simple fact is that ahead in the secondary education, these skills are not developed and emphasized upon. जो मैंने आपसे बात की, हमें सोचने की आदत ही नहीं डाली जाती, हमें जस्ट स्ट्रेट अवे सोल्यूशन की तरफ लगा दिया जाता है। अभी भी आप अगर आप गौर करें तो आपका अल्टीमेट जो एम होता है वो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, उसका बैकग्राउंड नहीं होता। आप इस बुक को थॉरोली रीड नहीं करते, आप इससे रिलेटेड फर्दर गूगल पे सर्च नहीं करते। आप सर्च करें, आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। यू हैव द नॉलेज, पास आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इट इज़ द की दैट ओपन्स द डोर to unlimited opportunities. Look around and you would know what thing this skill has done for mankind. एक बहुत मैं बार बार बात करता हूँ रीडिंग स्किल। ठीक है, मैं अभी रीड करता हूँ ना दो तरीकों से, आप जरा देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। एक तरीका है जो स्टूडेंट अडॉप्ट करता है रीड करने का। Have you ever realized whatever you see around you, the stuff that you use for work in everyday life, the conveyance you use for traveling from one place to another, etc., are all the products of the human thinking. ये कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है ना, कि क्या पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यही आप इसको रीड करें जिस तरह से मैं अभी रीड करने लगा हूँ। Have you ever realized whatever you see around you, the stuff that you use for work in everyday life, the conveyance you use for traveling from one place to another, etc., are all the products of human thinking. आपको सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ना है, आपको मीनिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट करने हैं स्टेप वाइज, तो आपको बात समझ आएगी। आपको पिछली लाइन और अगली लाइन, पिछले पैराग्राफ और अगले पैराग्राफ का लिंक डेवलप करना जो है वो आना चाहिए, तभी जो है वो बात क्लियर होगी। हाँ जी, पहले बात हुई जी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग की। अब बात होगी जी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज द थिंकिंग प्रोसीजर we follow in order to reflect on, measure and evaluate the assumption fundamental to our own and others ideas and efforts। ठीक है जी, हमने एक प्रोसीजर है, थिंकिंग प्रोसीजर है, जिससे हम जो assumptions हैं, ठीक है, उन पे हम रोशनी डालते हैं, उनको मेजर करते हैं, उनको एवेल्युएट करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल टू आवर ओन एंड अदर्स आइडियाज, वो assumptions जिनकी बेस पे आइडियाज डेवलप हुए। ठीक है ना, ये assumption थी कि लोगों को टच स्क्रीन फोन चाहिए। मतलब मैं छोटा था, मैं आपको अपनी 42 ईयर एज होगी मेरी। ठीक है, तो जब मैं 4th-5th क्लास में पढ़ता था, रीडिंग पढ़ना जिन्हें मतलब बाय बर्थ क्या कहते हैं उसको, आप कह लें अल्लाह ताला की तरफ से एक जो शौक पैदा किया गया। तो उस ज़माने में मैं अखबारों में ये चीज़ थी जी कि एक वक्त आएगा लोग जो है वो वीडियो कॉल करेंगे और उस पर जो है वो क्रिटिसिज्म ये हो रहा है जी कि इससे लोगों की प्राइवेट लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी वगैरह 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 वगैरह। तो आज 30 साल बाद जो है वो चीज़ें वैसे ही हुई। उस वक्त जो है ये एक अजीब सी बात लगती थी जी कि कैसे हो सकता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हों और उनकी तस्वीर भी एक दूसरे को नज़र आ रही हो। तो आप आज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वीडियो कॉल्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो किसी ज़माने में जब ये एक आइडिया था तो ये अजम्पशन थी ये कि ऐसा हो सकता है। उस पर वर्किंग की गई, डिफरेंट चीज़ों को आपस में जोड़ा गया, तो अल्टीमेटली दोनों को
क्या कहते हैं रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव कर लिए गए। ठीक है, इट इज़ द इंटेलेक्चुअली कंट्रोल्ड प्रोसेस। ये कंट्रोल प्रोसेस होता है क्रिटिकल थिंकिंग जो है, उसका मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं करना, प्लस माइनस दोनों देखने हैं, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स दोनों देखने हैं। आप vigorously and proficiently conceptualizing, applying and analyzing, synthesizing and or evaluating information gathered from or generated by observation, experience, reflection, reasoning or communication। ये different source of information हैं, जो information उसको आपने gather किया, फिर आपने उसकी एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उसकी बेस पे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, उसको एनालाइज किया, उसका तज्जिया किया, उसके सब पार्ट्स डिवाइड किए, उसको सिंथेटिकली देखा, ठीक है, एवेल्युएट किया उसको। ये सारा जो प्रोसेस है ये क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। अब डिस्टिंक्शन की उसने जी क्रिटिकल थिंकर्स में और अनक्रिटिकल में है बात। पैशनेट ड्राइव फॉर क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड एप्लीकेबिलिटी। वो पैशन होता है उनमें चीज़ों को क्लैरिफाई करने का, तो चीज़ों को वो पिक्चर को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, वो एम्बिगुअस नहीं होते। अब जितना अब आप खुद सोच लें कि अगर आपके कॉन्सेप्चुअली 100% क्लियर हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो वो आपके लिए पास करना आसान होता है। ठीक है, uncritical thinking often fall victim to ways that are uncertain, imprecise, inaccurate, etc। मतलब एक आसान तरीका जो है ना उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसका नुकसान उठाते हैं। आर सेंसिटिव टू वेज इन विच क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी ट्विस्टेड बाय ईगोसेंट्रिज्म, विशफुल थिंकिंग, ईटीसी। ठीक है, खुद से उनको पता होता है कि मैं यहाँ पे चीज़ को जो है उसके ट्रू सेंस में नहीं देख रहा, बल्कि अपनी ईगो को की बेस पे देख रहा हूँ, अना की बेस पे देख रहा हूँ। मतलब इसको हम यूँ कहते हैं कि एक चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखना, उसके ट्रू सेंस में देखना, या सब्जेक्टिवली जिस तरह से आप देखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आपका भाई और किसी और बच्चे की लड़ाई हो जाती है, तो अगर आप क्रिटिकल थिंकर हैं तो आप ये देखेंगे मेरा भाई अग्रेसिव है, अगर आपको उसकी पास्ट हिस्ट्री पता है, लड़ने में तेज है, ठीक है, फौरन लड़ाई कर देता है, तो आप जाके पहले सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, देखेंगे भाई की गलती तो नहीं है, बजाय इसके कि दूसरे के भाई के साथ मिलके आप भी जो है वो दूसरे को पीटना शुरू कर दें। ठीक है, तो आप क्रिटिकली चीज़ों को अगर देखेंगे तो ईगो सेंटर्ड नहीं होंगे आप। ठीक है, अपनी विश पे थिंकिंग नहीं करेंगे, बल्कि जो सोचना चाहिए वो सोचेंगे। ऑफन फॉल वे टू ईगोसेंट्रिज्म, और वो ऑटोमेटिकली अनक्रिटिकल थिंकर जो है वो अपोजिट हो गया। आर लॉजिकली ऑनेस्ट विद themselves, acknowledge openly what they don't know and recognize what their लिमिटेशंस आर। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकर जो है, मैं हूँ एक टीचर हूँ, अगर मैं क्रिटिकल थिंकर हूँ तो मैं हमेशा मानूंगा कि मैं कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूँ, मेरे पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करता हूँ, बहुत से लोगों को मेरे जो लेक्चर्स हैं वो समझ नहीं भी आते होंगे। तो अब अगर वो नहीं आ रहे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ना समझ हैं या वो उनका जहनी लेवल कम है। अगेन वही वाली बात के क्लास के सब स्टूडेंट्स को मैं जहन में रख के देखूंगा, अपने आप को मैं कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं अगर क्योंकि मैं ईगो सेंटर्ड नहीं हूँ, मेरे में अना नहीं है, बल्कि मैं रियलिटी को देखूंगा। लेकिन जो अनक्रिटिकल थिंकर्स हैं प्रिटेंड दैट दे नो मोर देन व्हाट दे डू एंड डिसरिगार्ड देयर लिमिटेशंस। ठीक है, तो जो अनक्रिटिकल थिंकर होगा वो कभी भी सीख नहीं सकता। लिसन ओपन माइंडेडली टू कंट्रास्टिंग व्यूज एंड वेलकम क्रिटिसिज्म। आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, ये डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स हो गए ना। लेकिन अगर आप कहीं क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, गलती हाईलाइट करते हैं, तो आई हैव टू थिंक अबाउट दैट। आर क्लोज माइंडेड, अगर मैं अनक्रिटिकल थिंकिंग हूँ तो मैं क्लोज माइंडेड हूँ। think independently and are not scared of disregarding with group's opinion, disagreeing। तो नज़र का बड़ा मसला है मुझे।
ठीक है, ऐनक भी बनवा ली है मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं इशू आ ही जाता है। तो डिसएग्रीइंग विद ग्रुप ओपिनियन, तो ग्रुप का जो ओपिनियन है उससे वो डिसएग्री, अब ये नहीं है मेजॉरिटी अथॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, कि अब ग्रुप के बाकी लोग जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं तो मैं अकेला क्यों मुखालफत करूं। अगर उनको लॉजिकली लगता है कि वो बात ग्रुप पूरा ही गलत कर रहा है तो वो उसे गलत ही कहेंगे, वो उसको सही नहीं कहेंगे। टेंड टू गेट इन्वॉल्व इन ग्रुप थिंक, जो लोग बाकी करते हैं वो मैं कर दूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, ठीक है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे ठीक कुछ भी नहीं होना, तो मुझे एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है। अफेक्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ओवर कम्युनिकेशन, तो जब आप अगर क्रिटिकल थिंकर हैं तो आपको है, आपकी आदत है कि आप ऑल एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सी बात है। क्रिटिकल थिंकिंग इज इन फैक्ट द साउल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगेन देखें वर्ड आ गया आपके सामने, इफेक्टिव। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि जिस पर्पज़ के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो पर्पज़ जो है वो अचीव होना चाहिए, ठीक है। इफ़ कम्युनिकेशन इज रिगार्डेड एज अ मीनिंगफुल interchange of information, opinions, beliefs, and feelings between two individuals, critical thinking is that base that provides this meaning. Communication state starts with a thought, a feeling, and an emotion. तो ये आप खुद से रीड करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। आखिरी कुछ पैराग्राफ्स हम देख लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग बीइंग कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज इजियर टू कनेक्ट effectively when you are prepared with proofs, arguments, perceptions and possible solutions। तो अगर आपने ऑलरेडी क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज किया हुआ है तो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है आपका वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रूफ्स होंगे, आपके पास वैलिड आर्गूमेंट्स होंगे, आपने पहले से सोचा हुआ होगा कि काउंटर आर्गूमेंट क्या आ सकता है और उसको मैंने कैसे आंसर करना है। Corporations can handle a lot of their communication issues if they are cautious about calculating critical thinking skills while hiring the leaders and building a culture of critical thinking। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में क्रिटिकल थिंकर्स को हायर किया जाता है, यानी कि इस वेदर अ पर्सन इज क्रिटिकल थिंकर और नॉट क्रिटिकल थिंकर, इसको इंटरव्यू के दरमियान इस पर फोकस किया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लेटर ऑन इश्यूज को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती हैं, ठीक है जी। अब क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो आपस में डिस्टिंग्विश किया गया। इस ये दो चीज़ें जो है ना ऊपर, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल थिंकिंग का जो डिफरेंस है, जहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा होता है ना या क्रॉस कंपैरिजन आ रहा होता है तो उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि उस पर कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज ज़्यादा बनते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग यू कैन फाइंड रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। विद क्रिटिकल थिंकिंग यू कैन फाइंड रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। ये अब कैसे हो गया कि क्रिएटिव थिंकिंग जो है, आप क्रिएटिव एक नया आइडिया डेवलप कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उस आइडिया को डेवलप करते वक्त जो चीज़ें होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए, जो एसेंशियल चीज़ें हैं और जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं, उनको आप अलहदा कर सकते हैं। रॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, उनको आप बीच में से एलिमिनेट कर रहे हो। इसका इस टॉपिक से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मतलब आपने एक आइडिया जो है उसको प्रॉपरली एम्बेड किया हुआ है, आपने उस आइडिया के प्रोज कॉन्स सारा कुछ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी लिखी हुई हैं। जबकि क्रिटिकल थिंकिंग में, व्हेन क्रिटिकल थिंकिंग, विद क्रिटिकल थिंकिंग यू कैन फाइंड रॉन्ग आंसर। आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं चीज़ों को, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो जो गलत आंसर्स हैं उनको या जो गलत सॉल्यूशंस हैं उनको आप इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। व्हेन यू थिंक क्रिएटिवली
यू आर एक्सप्लोरिंग मैनी न्यू आइडियाज, तो वो बात तो पहले हो चुकी। When you are thinking critically, you are making choices. क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको बेटर चॉइस कर सकते हैं आप। क्रिएटिव थिंकिंग ट्राइज टू क्रिएट समथिंग न्यू। क्रिटिकल थिंकिंग सीक्स टू मेजर वर्थ और वैलिडिटी इन समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉन जजमेंटल। आप जजमेंट नहीं कर रहे, कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही सीधे से ना, आप एक नए आइडिया पे वर्किंग कर रहे हैं। जजमेंट तो तब होगी कि वो गलत है या सही है जब वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा आइडिया। इम्प्लीमेंटेशन से पहले आप कभी भी जज नहीं कर सकते। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो एग्जिस्टिंग चीज़ों के बारे में है, तो उसमें जजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। क्रिएटिव थिंकिंग इज एक्सपेंसिव। जाहिर सी बात है, जो रिसर्च है उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है। जबकि क्रिटिकल थिंकिंग इज सिलेक्टिव, जो एक पर्टिकुलर चीज है उसको आप क्रिटिसाइज कर सके। ये सॉरी एक्सपेंसिव ई नहीं है, एक्सपेंसिव एक्सपेंड से है। तो मतलब क्रिएटिव थिंकिंग में आइडियाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं। जबकि क्रिटिसिज्म एनालिसिस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का ही होता है। क्रिएटिव थिंकिंग इज जनरेटिव, डाइवर्जेंट एंड सब्जेक्टिव इन नेचर। अब सब्जेक्टिव इन नेचर क्यों? कि क्रिएटिव जो आपका आइडिया है वो आपका है, आपकी अपनी सोच है, इनके आप अपनी बेस पे कर रहे हैं, अपने आइडियाज को देख रहे होते हैं। ठीक है। जबकि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एनालिटिक होती है, कन्वर्जेंट होती है एंड ऑब्जेक्टिव है। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ये चीज़, उसको उसके ट्रू सेंस में आप देख रहे होते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी के बेस पे आइडियाज जो होते हैं वो नॉर्मली जो है पर्सनैलिटी ओरिएंटेड होते हैं। जिस तरह बंदे की पर्सनैलिटी है उस हिसाब से वो आइडियाज डेवलप करता है। उसके बाद है जी कि क्रिएटिव थिंकिंग इज कैरिड ऑन बाय कंट्रावीनिंग एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। ठीक है। नए आइडियाज जो हैं वो कभी भी पुराने प्रिंसिपल्स के बेस नहीं करेंगे, वो हमेशा नई चीज़ें डेवलप करेंगे। नए आइडियाज की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नए प्रिंसिपल्स डेवलप करेगी। जबकि क्रिटिकल थिंकिंग इज कैरिड ऑन बाय अप्लाइंग एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। क्रिएटिव थिंकिंग इज गोइंग पास्ट द लिमिटेशंस, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब आप रूटीन की थिंकिंग नहीं कर रहे होते। ठीक है। बियॉन्ड द ऑब्वियस थिंकिंग करते हैं। एंड बीइंग नॉवेल एंड fresh in one's ideas. Critical thinking, on the other hand, is more evaluative. आप evaluate कर रहे हैं सिर्फ चीज़ों को in nature and analyzes a particular existing thing. Creative thinking talks about possibilities. Critical thinking talks about probabilities. ठीक है। Possibility और probability. Possibility एक निस्बतन आप यूं कह सकते हैं कि लेस ऑब्वियस होती है। उसके जब आप नया एक आइडिया डेवलप करते हैं तो उस वक्त उसके होने के चांसेस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस कम होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ये पता चलता है कि वो इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है। ठीक है। जबकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो रिलेटिवली ज़्यादा उसके मतलब हम पॉसिबल को कहते हैं कि वो जो चांसेस हैं वो कम है रिलेटिवली। प्रोबेबिलिटी जो है उसके चांस, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, आप सिर्फ उसी को एनालाइज करते हैं, इसलिए उसके चांस ज़्यादा होते हैं।